वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। शिवाक्ष ने पूछा है। ओके, तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। शॉर्ट कॉलम है, एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है जो द सेंटर ऑफ द इनसाइड होल, इसमें ना एक होल है इस सेक्शन में, ठीक है, एक सर्कुलर सेक्शन में शॉर्ट कॉलम में एक इनसाइड होल है, दैट्स वाई हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। 6 mm एसेंट्रिक है टू दैट ऑफ आउटसाइड, कहने का मतलब है 6 mm आउटसाइड की तरफ है। एसेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि वो सेंटर पे नहीं है, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इनसाइड होल जो है वो 6 mm एसेंट्रिक है आउटसाइड की साइड। तो अगर ये जो आउटसाइड वाला सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर है, ओके, तो जो हमारा इनसाइड होल है उसका जो सेंटर होगा वो 6 mm डिस्टेंस पे होगा, कुछ इस तरीके से। ये होगा हमारा सी जी सेकेंड इनसाइड वाले का, ठीक है। ये हमारा सी जी जो है वो आउटर सर्किल का, अगर हम आउटर सर्किल को लें 1 वाला सेक्शन और फर्स्ट बोल दें इसको, ठीक है, और ये जो छोटा वाला है इसके अंदर होल है इसको सेकंड बोल दें, तो जो सी जी होगा ये हमारा होगा किसका, सेकंड का, छोटे वाले का जो हमने होल कट करके निकाला है। और जो है सी जी ये हमारा है पूरा जो बड़ा वाला है सेक्शन उसका, सर्कुलर सेक्शन का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 mm, ओके, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। आउटसाइड, द आउटसाइड डायमीटर इज 96 mm, जो हमारा ये आउटर सर्कल है इसका डाया कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 96 mm, ठीक है। ये पूरा हमारा डायमीटर हो गया। इनसाइड वाला जो है हमारा होल उसका 48 mm है, तो ये हमारा हो गया इतना, ये हमारा हो गया 48 mm, ओके। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, जहां पे हमारा लोड लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड का क्या मतलब होता है, जिस पॉइंट पे हमारा लोड लग रहा है वो वाली लाइन, ओके। इंटरसेक्ट मतलब वो इंटरसेक्ट करती है द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन को एट द पॉइंट इन लाइन विद टू सेंटर्स, ये जो दो सेंटर है इसके बीच में यहाँ पर हमारा कहीं लोड लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर दो, ये जो लाइन है, तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है वो दो सेंटर्स को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं हमारा लोड लगा होगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं पता। व्हाट आर द लिमिटिंग पोजीशन, तो हमारी जो लोड है उसकी लिमिटिंग पोजीशन क्या होगी, ठीक है, ताकि कोई हमारी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, किसमें, इस सेक्शन में। तो अब हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर हमारी टेंशन स्ट्रेस ना डेवलप हो तो उसके लिए हमारा क्या होता है ना। हमने एक लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में, कि हमारा जो लिमिटिंग एसेंट्रिसिटी होती है, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, वो क्या होती है। तो हमारी जो एसेंट्रिसिटी है ई, वो हमारी छोटी हो या बराबर हो किसके, जेड बाई एरिया के, ठीक है। ये जेड क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, ये एरिया सेक्शन मॉडुलस उस सेक्शन का जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस नहीं हो। तो ये क्या कंडीशन होती है, नो टेंशन, नो टेंसाइल स्ट्रेस, ये कंडीशन हमारी, ताकि हमारी कोई टेंसाइल स्ट्रेस ना हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है कि हमारा ई छोटा होना चाहिए जेड बाई एरिया से, ओके। अभी हमारा जेड क्या होता है, जेड होता है हमारा सेक्शन मॉडुलस, जो क्या आता है हमारा आई अपॉन ए करके, ठीक है। अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन होता, हमें पता था आई क्या होता है, बी डी क्यू बाई 12, ठीक है, एक्स के अबाउट भी वाई के अबाउट भी डी बी क्यू बाई 12। सर्कुलर होता तो भी हमें पता था पाई बाई 64 डी की पावर 4। बट ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक होल है, ठीक है। अब हम इसमें ये भी नहीं लगा सकते हॉलो वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो क्या होता था, उन दोनों के सेंटर एक जगह होते थे। इसमें क्या है, सेंटर जो है इधर शिफ्ट हुआ है, जो हमारा हॉलो वाला है उसका, दैट मीन्स ये वाली थिकनेस ज्यादा है हमारी और ये वाली थिकनेस हमारी क्या है, कम है। तो हम इसमें ये हॉलो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है, जिनके हमें डायरेक्ट आई के फॉर्मूले याद रहते हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए आई, इस सेक्शन के लिए हमें निकालना है आई, ये जो हमारा सेक्शन बना है, ओके। तो हम सबसे पहले निकालने के लिए आई क्या करेंगे, तो हम फाइंड आउट करते हैं हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसके लिए हम सारा वर्क करेंगे जो हमें करना है। सबसे पहले हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है अबाउट इस सेक्शन के, तो उसका हमें सीजी पता होना चाहिए, इस सेक्शन का सीजी कहाँ है, ठीक है। हमें ये सीजी पता है इस छोटे वाले का, ठीक है, जो हमने इसमें बोर किया, या फिर जो हमने इसमें, ये जो छोटा वाला है, और ये बड़ा वाला सर्कल है इसका सीजी पता है, पर इस कंप्लीट सेक्शन का सीजी नहीं पता। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है अगर हमारे पास दो चीज है, ठीक है, कंबाइन है, तो अगर हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, फर्स्ट सेकंड, और इसका सीजी अलग निकालें, इसका सीजी अलग निकालें, उन दोनों की हेल्प से हम एक नया सीजी निकाल लेते हैं इस कंप्लीट सेक्शन का। तो हम इस कंप्लीट सेक्शन का सीजी निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में हमने कंसीडर कर लिया। एक हमारा बड़ा वाला सर्कल, उसको हमने बोला 1, और एक हमारा छोटा वाला सर्कल, उसको बोला हमने 2, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है ए क्या हमारा, ए इज आर रेफरेंस पॉइंट,
हम क्या करेंगे, हमें निकालना है हमारा A1, एरिया कितना होगा इसका फर्स्ट का π/4, और इसका डाया कितना है, इसका डाया हमारा 96 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आएगा, देखते हैं 7238.2 यही आएगा। मे भी एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। इतना एरिया का स्क्वायर, और x1 क्या आएगा, डिस्टेंस x1, दैट मीन्स इस बड़े वाले सर्कल का CG, इसका CG कहाँ लाई करेगा, बड़े वाले का सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सर्कुलर है, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका CG सेंटर पे लाई करेगा CG, तो कितना होगा 96 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, हमें 96 का हाफ करना है, तो क्या आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 48। दैट मीन्स ये जो CG का डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा ये वाला डिस्टेंस 48। ओके, अब हम बात करें सेकंड की, ये हमने फर्स्ट के लिए करा, अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, एरिया π/4, और इसका डाया कितना है 48 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 48 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 4, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके ये आ रहा है हमारा 1809.55 mm स्क्वायर। अब हम निकालते हैं x2, दैट मीन्स हमारा क्या CG की लोकेशन है इस रेफरेंस पॉइंट से सेकंड के लिए, जो हमारा कट करके निकाला है, तो ये इसका CG यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसका CG यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 48 है, और ये हो गया हमारा 6 mm शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो 48 + 6 कितना हो जाएगा, 48 + हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 54 mm, ओके। तो हमारे पास, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, CG ऑफ सेक्शन निकालना है, CG लोकेशन ऑफ CG ऑफ सेक्शन, लोकेशन ऑफ CG ऑफ सेक्शन कैसे निकालेंगे हम, हमारा x बार किससे, A रेफरेंस पॉइंट है, A से, इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 x1 प्लस, माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये निकाल लिया हुआ, कट करके पार्ट है, ऐड नहीं हो रहा है इसमें, कट कर दिया, ठीक है। A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, ठीक है। हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो करते हैं हमारी सारी वैल्यूज पुट इंटू 48 माइनस 1809.55 इंटू 54 डिवाइड बाई A1 7238.2 माइनस 1809, बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, x बार इक्वल टू, उसको सॉल्व करते हैं हमारा, तो माइनस इंटू 48 माइनस 9 इंटू 54 डिवाइड बाई, तो इससे हमारी x बार की वैल्यू आ जाएगी 46, ओके। तो हमारी x बार की वैल्यू आ गई 46, दैट मीन्स हमारा जो CG होगा इस कंप्लीट सेक्शन का वो 46 mm पे लाई कर रहा है A पॉइंट से, तो हमारा 46 कहीं यहाँ पर होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा बता रहा है, ये बता रहा है हमारे कंप्लीट सेक्शन का CG, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा CG सेक्शन का, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 46 आ गई, ओके। अब हमें क्या करना है, हमारा लोकेशन आ गया, अब हमें हमारा निकालना है जो हमारा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया CG1, दैट मीन्स हमारा लिख लेते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन सर्कल या फिर आउटर सर्कल, ठीक है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन सर्कल अबाउट CG, ठीक है। इसका मेन सर्कल की CG1 के अबाउट, तो ICG1 क्या आ जाएगा, ICG1 इक्वल्स टू π/64 d की पावर 4, तो इसको करेंगे π/64 96 की पावर 4, तो हमारी एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ICG1, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोर, ठीक है, बोर या फिर जो भी बोला है, इसमें हॉलो बोला है, होल बोला है, होल, ठीक है, तो होल अबाउट CG2, मतलब इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ICG2 इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 और स्मॉल d की पावर 4, ठीक है। तो हमारा ICG2 मिल जाएगा। अभी क्या करना है हमें, हमने इसके अबाउट निकाल लिया, ठीक है, इसके अबाउट निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा CG है सेक्शन का, हमें CG चाहिए अबाउट सेक्शन के अबाउट, तो इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, ठीक है। अभी जो हमारा
जो डिस्टेंस है सीजी के बीच में और ये जो स्मॉल वाला सर्कल था, होल था, इसका सीजी के बीच में, इसको बोला हमने H2, ठीक है। और जो ये हमारा ICG1 है और CG जो हमारा मेन सर्कल का है, मतलब इसका जो सेक्शन का निकल गया, उसको बोला हमने H1, ठीक है। H1 क्या है, CG के बीच में और जो मेन सर्कल है उसकी CG के बीच में डिफरेंस, और H2 है CG के बीच में और हमारा जो होल वाला सेक्शन है उसकी CG के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करें, इधर शिफ्ट करने की कोशिश करें। अब हम शिफ्ट करेंगे तो हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन सर्कल अबाउट CG ऑफ सेक्शन। अब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन का CG ये जो था ये अलग अलग निकाला, अब सेक्शन की CG की बात कर रहे हैं तो हमारा शिफ्ट होके क्या आएगा, ICG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमने शिफ्ट कर दिया ये, और ऐसे क्या आ जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, जो हमने इसमें होल किया है, ठीक है, उस वाले सर्कल का अबाउट CG ऑफ सेक्शन। CG ऑफ सेक्शन दैट मीन्स हमें क्या किया, हमने ICG1 यहाँ निकाला था, इसको इधर शिफ्ट करा। कैसे शिफ्ट करेंगे इसको, इधर ICG1 प्लस A इंटू ये जो डिस्टेंस था H1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अब इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ICG2 प्लस यहाँ इसका एरिया कितना है A2, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का H2 डिस्टेंस, तो H2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा ICG2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू हमें पता है, H1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हमारी 48 है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी क्या, ये देखो ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 48, यहाँ से यहाँ तक 46, तो 48 में से 46 जाके कितना बचेगा, ये हमारा बचा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 mm, किसकी, H1 की, ठीक है। स्क्वायर कर देना इसका। ऐसी H2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 तो हमारा ये है, ठीक है, और 2 ये है हमारा 8 mm आ जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 mm। दोनों से वैल्यू निकालना है, हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा नेट आएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो क्या आएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन। इस सेक्शन का क्या आएगा, अबाउट CG। तो 1 माइनस 2, माइनस क्यों करा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है वाला पोर्शन, ठीक है। ऐड हो रहा होता तो हम प्लस लगाते, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करके हमारी जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम I, ओके। यहाँ तक कैलकुलेशन कर लेना भैया, बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज तो। इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि कोई टेंशन ना प्रोड्यूस हो, इसलिए लोकेशन क्या होगी, तो लिमिटिंग का हमें पता है, लिमिटिंग पोजीशन हम ऐसे निकालते हैं, E छोटा होना चाहिए Z बाई A से। तो हमारा E जो है वो छोटा होना चाहिए Z बाई A से। Z क्या है हमारा, तो हम Z बाई A निकालते हैं, हमारा Z बाई A, Z क्या होगा हमारा, Z होगा हमारा I अपॉन Y, राइट। ये हमने A क्यों लिखा था, Z इक्वल्स टू I बाई Y, ओके। तो Z इक्वल्स टू होगा हमारा I अपॉन Y अपॉन A। I हमें मिल गया। एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया क्या होगा हमारा, पाई बाई 4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 स्मॉल d का स्क्वायर, तो हमारा एरिया भी आ जाएगा। अब ये y कौन सा लेना है हमें, हमारा क्वेश्चन में बोला हमारा लोड इधर लग रहा है, दोनों सेंटर के इधर बीच में, तो हमारा CG से इधर साइड लोड लग रहा है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये वाला, यहाँ से लेके इस एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। इस CG 46 था हमारे CG तक का डिस्टेंस, और 96 टोटल आया, तो 96 माइनस 46 करेंगे तो हमारा ये y आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा हमारा, ये इतनी डिस्टेंस जो आ जाएगी CG, ये CG, ठीक है, ये हमारा सेक्शन का CG, और ये हमारा आउट एक्सट्रीम पॉइंट, इनके बीच का आ जाएगा हमारा 50 mm, ओके। सो ये आ जाएगी हमारी y की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा y जो रखेंगे वो रखेंगे हम 50 mm। I की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करनी है, y 50 करनी है, एरिया में यहाँ से निकालना है। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी हमारी E की वैल्यू से, अगर ये हमारी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके ये आती है हमारी 10 mm, ठीक है। तो हमारी जो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो 10 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है CG से लेके 10 mm तक के बीच में, यहाँ से इससे कम में ही आप लोड लगा सकते हो, तो कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगी। अगर 10 mm से जरा सा भी आगे बढ़े 10.1 10.2, ठीक है, तो क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।